मैं जीटीवी को अपना चैनल समझती हूँ कि इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी नहीं है इसमें, क्योंकि ग्राउंड के अंदर कोई किसी जमात का नहीं होता कि मैं यहाँ पे अभी ग्राउंड में खड़ा हूँ तो शायद पाकिस्तानी हूँ सिर्फ। और इस वक्त मैं एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत हर दिल अजीज़ हैं। और जिस तरह पॉलिटिक्स में इनकी रज़ा चलती है, इस तरह हॉकी में भी इनकी रज़ा चलती है। कराची हॉकी को सरपरस्त कर रही हैं, साथ साथ पाकिस्तान में जो कराची की स्पेशली जो विमेन हॉकी है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। MNA शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैम, जिस तरह आप काम कर रही हैं हॉकी के हवाले से और पाकिस्तान में हॉकी का खेल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, अभी हमने देखा प्रो लीग में पाकिस्तान तमाम के तमाम मैचेस हार गया। कितना मुश्किल होता है कि इस किस्म के कैंप को ऑर्गेनाइज़ करना और बच्चों को इस हॉकी जैसे जो हमारा कौमी खेल है इसके लिए ग्राउंड में लाना? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम था। 10 साल पहले जब मैं आई तो मैंने यहाँ पर एक ही बात इन लोगों से की कि देखो, मुझे जो है ना ये ना कहना कि इस तरह से नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोग ने ड्राइंग रूम में बैठे इलेक्शन कर लिया, ड्राइंग रूम में बैठे बच्चे सेलेक्ट कर लिए। हमें खेल चाहिए। तो हमने बड़ी मेहनत की और फिर हम लोगों में हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, हौसला अफजाई हुई और आज हम इस काबिल हुए कि जो हॉकी फेडरेशन जो कि हम समझते हैं कि तबाही की ज़िम्मेदार थी हमारे हॉकी की, हमने उसको हटाया। अब वहाँ पे जो लोग गए हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमें ये एक मुश्किल काम इसलिए लग रहा है कि एक तो लोग जो हैं वो हॉकी भूल चुके हैं कि हॉकी भी हमारा था, और जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं लोग उनको आप हटा नहीं सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में एक बहुत अच्छी टीम निकालेंगे और बेहतरी करेंगे। और मैं समझती हूँ कि चाहे सलाउद्दीन भाई हों, चाहे समीउल्लाह साहब हों, नासिर अली हों, जो भी हैं हमारे वहाँ पे लोग, हसन सरदार हैं, ये सब हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके हाथ से वो लोग आएँ जिन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली हो और उनको अचानक जो है वो टीम में शामिल कर लिया जाए और फिर चाहे वो 2 मिनट खेले हों लेकिन ऐसे लोगों को फिर 2 मिनट के हिसाब से याद रखा जाए और फिर वो मामलात में दखल दें। तो मुझे यकीन है कि जैसे प्रो लीग खेल कर आएंगे तो फिर हमारी हॉकी टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी और वो लोग जो सामने नहीं आ सके वो बहुत सामने आएंगे और ओपन ट्रायल होंगे और हम बेहतरी की तरफ। मैम, क्या समझती हैं आप, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की माशाल्लाह इस मैदान की भी आप शहसवार हैं, आप क्या समझती हैं कि इस खेल को लोग कहते हैं ओलंपियन ने जो फॉर्मर प्लेयर हैं उन्होंने नुकसान पहुँचाया या जो ये ओहदों की बंदर बाट है? आप बड़ी वोकल रही हैं इस हवाले से, जो इंटरनल पॉलिटिक्स रही है PHF में, उसमें आप क्या ये बिल्कुल कह सकते हैं जो हमने जिस टीम को हटाया है जो एज़ ओलंपियन इस पे काबिज़ रहे, उन लोग ने हमें बहुत नुकसान दिया। और हालांकि सिंध ने बड़ा इस पे हमारे CM साहब इसमें 10 करोड़ रुपए हर साल देते थे, लेकिन उन लोगों ने जो है ना बंदरबांट की, आपस के झगड़े किए। अब हमने एक बेहतरीन लोगों को वहाँ पहुँचाया है और आहिस्ता आहिस्ता उनके आपको फ़ैसले मिलेंगे। और ये ओलंपियंस जो हमने वहाँ भेजे हैं इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये लोग अपने फ़ैसले अच्छे करेंगे। वीमेंस हॉकी के हवाले से क्या काम हो रहा है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आ रही हैं, हॉकी में किस तरह से आप मोटिवेट कर रही हैं? देखें, जैसे जैसे हॉकी फेडरेशन का एतमाद बहाल होगा लड़कियां भी सामने आएंगी। अब आप यही देख लें कि नेशनल गेम्स हुए तो सिंध की जो टीम है पहली दफ़ा उसने 3rd ब्रॉन्ज़ मेडल लिया और बहुत अच्छा खेल पेश किया। तो ये हमारी मुसलसल मेहनत तो है। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच है और सबकी बड़ी तवक्कात होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, जो भी मुकाबला हो इंडिया से हमने नहीं हारना है। आपकी क्या सोच है? मैं कहती हूँ कि खेल को खेल समझ मसला जाना बना, तो खेल को आप खेल ही समझिए। और अगर आप चाहते हैं इंडिया से या किसी से भी तो फिर आपको मेहनत ही करनी होगी ना, सिर्फ इस जज्बे से कि आप पाकिस्तानी हैं वो इंडियन है, इस पे तो हार और जीत नहीं होती। तो मैं तो दुआ गो हूँ कि, लेकिन अब बाकी तो अगर मेरे प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे और दिल चुराएंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैम, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हॉकी लीग है, जिस तरह PSL से टैलेंट आ रहा है, हॉकी लीग के हवाले से, क्योंकि अब माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बड़ी सरकर्दा रहनुमाओं में भी आप शामिल हैं, हॉकी लीग के हवाले से कुछ काम हो रहा है? अभी मैं इसलिए नहीं कह सकती कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मैं समझूंगी सिंध ही से सब कुछ इनिशिएट होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 2 सवाल और करूंगा आपसे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे? लियारी मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, वहाँ पे एक बड़ी इस वक्त रौनक लगी हुई है।
मैं खुद बहुत खुश हूँ और आपने देखा होगा कि चेयरमैन भी असल में स्पोर्ट्स जो है वो आपकी कल्चर की भी अक्कासी करता है। हमें स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए, हमें आर्ट लवर होना चाहिए। तो वो जो एक मुल्क में दहशतगर्दी है, सब है, अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो वो इस साइड नहीं जाएंगे। तो आज हम जो खुश हो रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी यहाँ मौजूद है, तवाना बच्चा भी मौजूद है, दुबला पतला भी बच्चा मौजूद है, तो हम इसीलिए खुश हो रहे हैं कि ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और स्पेशली लियारी के, वरना लियारी में तो आपको पता है जब हमने हुकूमत संभाली थी तो क्या सूरत हाल थी। तो आज खुश हैं वहाँ पे। जीटीवी के रोल के हवाले से, जी स्पोर्ट्स हॉकी के हवाले से बड़ा वोकल रहा है, हम डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। मैं जीटीवी को अपना चैनल समझती हूँ। जी, अक्सर वो हम कहते हैं ना कि यार सियासतदानों का काम है, स्पोर्ट्समैन जो है स्पोर्ट्स करें, ग्राउंड में गेम खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सियासतदानों का काम है, वो करते रहेंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे स्पोर्ट्स में सियासत का हुआ है असर, और उसका नुकसान भी हमने पूरे मतलब किसी पीपल्स पार्टी ने या पीटीआई ने या नून लीग ने नहीं, पूरे मुल्क ने उठाया है इसमें। क्योंकि ग्राउंड के अंदर कोई किसी जमात का नहीं होता कि मैं यहाँ पे अभी ग्राउंड में खड़ा हूँ तो शायद पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। तो हमारे प्लेयर्स को भी, हमारे कोचेस को भी, हमारे सेलेक्टर्स को भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो हम पाकिस्तानी बन के उतरते हैं, ना हम किसी पार्टी का झंडा लेके उतरते हैं, ना किसी जमात का। हमारे जो सर पे होता है, हमारे जो पीठ पर होता है, जो हमारे ऊपर होता है, वो पाकिस्तान का झंडा होता है, जो हमारे सीने पर होता है पाकिस्तान का झंडा होता है। तो बहरहाल जो हुआ उसका हमने हॉकी में, पाकिस्तान में हॉकी का दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ करता था। मैं भी जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान का नाम सुन के सामने वाली टीमें की टांगें कांप जाती थी। मगर आज के वो टाइम है कि शायद हमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना एक मुश्किल हो जाता है। मगर उम्मीद है हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिनको आज मैं ग्राउंड में अपने साथ देख रहा हूँ, इनकी कोशिशों को, और आज छोटे छोटे बच्चों को, 2-3 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ जिनको हॉकी में जिनका दिलचस्पी नज़र आ रही है। तो पूरी उम्मीद हूँ, बिल्कुल यकीन है मुझे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो वक़ार दोबारा मिलेगा। हमारे इन्हीं ग्राउंड से बच्चे निकलेंगे और पाकिस्तान का दुनिया में जैसे पहले नाम था वैसे रोशन करें। फरहान गनी साहब सिर्फ नाम के ही गनी नहीं है बल्कि दिल के भी गनी हैं, क्योंकि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया गया, फरहान गनी साहब ने बड़ी उसकी कोशिशें काविशें की और बच्चों को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। एक ऐसे दौर में जब सब क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, हॉकी की तरफ आने का फैसला क्यों किया? मैं तो वैसे क्रिकेट खेलता हूँ, हॉकी की तरफ मैंने आने का फैसला नहीं किया। मगर देखिए, मैं स्पोर्ट्स कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता क्रिकेट कोई ना खेले या फुटबॉल कोई ना खेले, मगर हॉकी हमारा कौमी खेल था और हम वर्ल्ड चैम्पियन कितनी बार रह चुके हैं। तो आज वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना हमारे लिए एक मुश्किल बन जाता है। तो हमें एक एहसास तो होता है, चले मैं भले क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कुछ भी करूँ, मगर एक दुनिया में एज अ पाकिस्तानी और हॉकी के नाम आता है तो मुझे अफसोस ज़रूर होता है। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो, जब नाम पाकिस्तान का आएगा तो हम पाकिस्तानी हैं। तो हम हर खेल के अंदर, ये चाहे कहीं दंगल भी होगा तो आप मुझे वहाँ पर देखेंगे, कहीं पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा होगा वहाँ पर भी देखेंगे, चाहे मलाखड़ा जो होता है आप मुझे वहाँ पर भी देखेंगे। जो जो चीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है, हमें उसमें जो जो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप सबसे अव्वल में पाएंगे और हमें अपने साथ पाएंगे वहाँ पर। पाकिस्तान की देखें टीम जो है ना वो स्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स ज़्यादा हैं और डिफेंस जितनी गलती कर रहा है ना इस वक्त, शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर कोई टीम इस तरह की गलतियां नहीं कर रहा होगा। देखें आप, कल भी जो है इन्होंने जो जिस तरह के गोल कराए हैं अपने पे, मार्किंग है नहीं, क्लियरेंस आती नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि इतने सालों से ताहिर ज़मान के पास टीम थी, जुनैद के पास थी और दूसरों के पास थी, आज तक ये खिला क्यों नहीं पुर कर पाई आज तक। और दूसरा, ये डिफेंस की गलतियाँ, ताहिर ज़मान थे तो उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, अब फॉरवर्ड पे आ जाएं। फॉरवर्ड जो है जब तक आप कोऑर्डिनेशन से नहीं खेलेंगे, एक दूसरे को बॉल दे के नहीं खेलेंगे, आप दुनिया की टीमों को देख लें, क्या एक्यूरेसी है उनके अंदर, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को पास दे के मैनेज करके अटैक बनाते हैं। हमारे यहाँ की बदकिस्मती ये है कि जो लड़के, क्योंकि हॉकी जो ख़राब हो रही है वो एकेडमीज़ की वजह से हो रही है, क्योंकि बच्चा ग्रास रूट से तो आता नहीं है। अगर ग्रास रूट से जो खेलने आएगा ना, वो बच्चा जो है उसके अंदर अपनी कुदरती सलाहियत होगी, उसके अंदर अपने काम करने की खुद सलाहियत पैदा होगी। क्योंकि जब बच्चा दूसरे के सहारे पे काम करता रहेगा एकेडमी में आके, तो वो कैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेगा। यही वजह है जो आज फुकदान है पाकिस्तान का, कि इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा हैं, कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी नहीं है।
और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। अरे भाई अब हॉकी सही कैसे होगी, क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली ने हॉकी को जो है वो खून पसीना दिया है, पूरी फैमिली आपकी हॉकी में इन है और बड़े डेडिकेटेड आपकी फैमिली हॉकी के हवाले से, लेकिन ये खेल दिन ब दिन जो वो तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है, बेहतरी और सुधार के क्या इम्कान हैं? देखें, जब तक स्कूल कॉलेज में हॉकी नहीं होगी और ये कंपलसरी करें कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को जो लगा दिया है वो गलत किया है। एजुकेशन अलग हो, स्पोर्ट्स अलग हो, तो आप देखें ये हॉकी खुद ब खुद प्रमोट हो जाएगी और फिर बच्चों की जो है वो जॉब्स का ज़रूर वो करें कि बच्चों को जो है कम से कम जॉब्स तो मिले ना, तो जभी तो बच्चा घर से आएगा। और इतनी महंगाई है कि रोज़ के 200-250 रुपये कहाँ से खर्चा करेगा बच्चा? वो चूल्हा जलाएंगे कि आपको पैसे देंगे? सही है ना। तो इस वजह से जो है बच्चों को जो है ये क्लबों की हॉकी जब तक शुरू नहीं होगी, स्कूल कॉलेजों की हॉकी शुरू नहीं होगी, जब तक हॉकी पाकिस्तान की प्रमोट नहीं हो, ना टैलेंट निकलेगा। अच्छा, धनराज पिल्ले साहब का मैं बार बार कोट करता हूं कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया की हॉकी के साथ साथ कि एशिया में हॉकी जो है वो फ्लरिश कर सके। ये जो बायलैटरल सीरीज़ है पाकिस्तान इंडिया की, ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, पहले भी होती थी और इसी वजह से लोगों में शौक़ भी था और इसी वजह से हॉकी प्रमोट भी हो रही थी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। आज जो पाकिस्तान की हॉकी जो इतना शौक़ ख़त्म हो गया, उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ दोबारा से शुरू कर दी जाए तो ये हॉकी की दिलचस्पी बढ़ जाएगी लोगों के अंदर और लोग घरों से हॉकी खेलने के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लेजेंडरी हनीफ खान साहब को आपने सुना हॉकी के हवाले से किस तरह से वो काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पे हॉकी का ये खेल है जो है वो वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो हॉकी है वो ज़रूर रिवाइव करेगी।